Good morning class. Today we are going to discuss about D and F block elements. Students, earlier to this we have discussed about P block elements. Now we are going to discuss about D and F block elements. Students, as you all know, in the periodic table, okay, the very left of the periodic table belongs to S block. The very right of the periodic table belongs to P block. Here it is S block, here it is P block, and in between them, that is here, it belongs to D block. Okay, so basically firstly we will discuss about D block, and after that we will discuss about F block. Okay, so as D block is transition between S and P, so it is called as transition element, and F block is called as inner transition element. So students, let us see. In periodic table, basically D block elements are lie from the group 3rd to 12. As I have represented you, this is your periodic table. So here from group 3rd to group 12, okay, it follows D block element. And students, talking about their series, so or you can say about period, so they belong, there are 4 series of D block element: 3D series, 4D series, 5D series, and after that the comes last, that is 6D series, okay, which is the 4th series. Students, in each series, that is in 3D series there are 10 element, in 4D series there are 10 element, in 5D series there are 10 element, and in suppose 6D series, suppose this is 5D, this is 4D, this is 3D, there are 10 elements. So overall there are 40 elements belonging to D block. Okay, these elements are scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, and so on. Students, basically if we are going to deal with D block element, so those elements in which the last electron enters D orbital are called D block element. Okay स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं, अगर हम एस ब्लॉक को कंसिडर कहते हैं तो हम कहते हैं जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है उसे हम एस ब्लॉक कहते हैं, जहाँ पी सबशेल में जाता है उसे पी ब्लॉक कहते हैं। यहाँ के केस में जो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करते हैं डी ऑर्बिटल में, इस वजह से इसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। स्टूडेंट, चूँकि ये लाई करता है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, इसकी वजह से हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन स्टूडेंट्स आप इस केस में भी समझ सकते हैं कि अगर हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इधर मेटल्स देखने को मिल रहा है, पी की बात कर रहे हैं उधर नॉन मेटल्स देखने को मिल रहा है, तो पूरी तरीके से ये दोनों के बीच का ट्रांजिशन है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इनके कैटेगरीज की बात करें, सो यू कैन सी हियर द कैटेगरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आपको ये 4 कैटेगरीज देखने को मिल रही है। फर्स्ट सीरीज जो कि स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और एंड होती है जिंक की तरफ, ठीक है, स्कैंडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 21, जिंक हैविंग एटॉमिक नंबर 30। सेकेंड सीरीज है जिसको 4D सीरीज कहते हैं, ये स्टार्ट होती है ट्रियम 39, एंड होती है कैडमियम दैट इज़ 48। थर्ड सीरीज होती है स्टूडेंट्स 5D सीरीज जो कि स्टार्ट होती है लैंथनम हैविंग एटॉमिक नंबर 57 और एंड अप होती है आपके मरकरी हैविंग एटॉमिक नंबर 80। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं 57 से 72, तो आपके जो इसके बाद के एलिमेंट है 58 से 71 वो आपके क्या हो जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं फोर्थ, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोर्थ सीरीज दैट इज़ 6D सीरीज, ये स्टार्ट होती है एक्टिनियम, या आप इसी को एक्टिनियम ही कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। उसके बाद से फॉलो अप होता है रेफनियम और CN तक एंड होता है। ठीक है, इसके बीच में भी आप देख रहे हैं एक्टिनियम के बाद, ठीक है, एक्टिनियम के बाद से आपकी एफ ब्लॉक की सीरीज स्टार्ट होती है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स स्टार्टअप होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने देखा कि डी ब्लॉक की जो सीरीज़ है, अगर इनके जनरल कन्फिगरेशन की बात की जाए तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है N-1D। डी में आप 1 to 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं, एंड NS 0 to 2, NS क्या होता है 0 से 2 तक ट्रांजिशन इसका आपको देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप जनरल किसी एक एलिमेंट का, अगर हम स्कैंडियम की ही बात कर रहे हैं तो स्कैंडियम के क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे स्कैंडियम के केस में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है,
और 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करते हैं टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम के आपके 4s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन है और 3s में क्या हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह से इसकी अरेंजमेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम नेक्स्ट टर्न पे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप बस ये जानिए स्टूडेंट्स कि जो डी ब्लॉक होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनका कॉमन हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप नंबर 3 to 12 तक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ओके एंड स्टूडेंट्स, इनकी 4 सीरीज़ होती है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4 सीरीज़। और ये चारों सीरीज़ ऐसे नेम्ड होती है 3D सीरीज़, चूँकि यहाँ पे 3D सबसे चलाता है, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।